नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, हाल में मैंने आपको एक वीडियो दिया था जूनियर असिस्टेंट पर। मैंने उसमें आपको बताया था कि जूनियर असिस्टेंट का जो पद होता है ये कैसा पद है, जॉब नेचर कैसा है इसमें। उसके अलावा मैंने इसमें प्रमोशन आपको बताया था कि प्रमोशन क्या है इसमें। उसके अलावा आपको इसमें मैंने बताया था कि सैलरी कितनी मिलती है, और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस किया था हमने कनिष्ठ सहायक के बारे में। और इसी कनिष्ठ सहायक भर्ती में यानी कि जो आपका क्लब एग्जाम होगा, देखिए इस एग्जाम को क्लब एग्जाम कहते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, क्लब एग्जाम का मतलब ये है कि एक ही टाइप की जो क्वालिफिकेशन वाले पद होते हैं उन सबको मिलाकर एक साथ उनका एग्जाम करा देना। जैसे कि इसमें कनिष्ठ सहायक की भी पोस्ट है, मेट की भी इसमें पोस्ट है, कार्य पर्यवेक्षक की भी पोस्ट है इसमें, ठीक है, और जो सर्वे लेखपाल है उसकी भी इसमें शायद पोस्ट है। तो अलग अलग पोस्ट हैं, लेकिन सबकी क्वालिफिकेशन 12th है। तो इन सभी पोस्टों को मर्ज करके एक क्लब एग्जाम करवाया गया, मेरिट के आधार पर और प्रेफरेंस के आधार पर आपको पोस्ट अलॉट की जाएगी इसमें। तो आ जाते हैं भैया मेट। देखिए मेट जो शब्द है भैया, काफी लोगों का मेरे को उसके बाद मैसेज आया कि कनिष्ठ सहायक पे आपने वीडियो दी, तो मेट पे भी वीडियो दीजिए। मेट होता क्या है, मेट का जो आपका वर्क प्रोफाइल है क्या है, मेट क्या काम करता है, इसके अलावा मेट की जो सैलरी होगी, स्टार्टिंग सैलरी वो क्या होगी, ठीक है, मेट का प्रमोशन क्या आएगा, क्या इसमें भविष्य है मेट बनने पे, आगे क्या होगा इसमें, क्या मेट बनने पे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इसी प्रकार के बहुत से आपके सवाल थे, ठीक है, उन सभी पे मैं आऊंगा। सबसे पहले जो मेट की पोस्ट है देख लो, 268 पद है इसमें, ठीक है, 268 पदों के साथ इसमें आप देख पाएंगे। इसमें एज क्राइटेरिया काफी अच्छा है भैया। एज का जो क्राइटेरिया 18 से 42 साल, यानी कि काफी लोग इसको भर सकते हैं। पे लेवल थोड़ा कम है, 1900 का ग्रेड पे है। 1900 ग्रेड पे में आपका क्या होता है कि जो आपकी सैलरी बनेगी बेसिक 19,900 होगी। देखिए सैलरी कितनी बनेगी, सबसे पहले सैलरी देख लो इसमें आपकी 19,900 से आपकी सैलरी बनेगी। और अभी आपका जो डीए है 53% हो गया, यानी कि इसका आधा, यानी कि मोटा मोटा इसमें आप 10,000 रुपये जोड़ लो, और ठीक है 10,000 रुपये जोड़ लिया हमने। और उसके बाद इसमें कुछ अलाउंसेस वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो लगभग लगभग आपका इन हैंड जो सैलरी आएगी वो आपकी 29 से लेकर, ठीक है, 28 से लेकर 29,000 तक आएगी। 28 से 29,000 रुपए तक इसमें आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। लेवल 2 में आपको मेट की पोस्ट में लगभग 28 से 29,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। ये आप नोट कर लो। ये तो हो गई सैलरी की बात, ठीक है। फिर आपका उसके बाद इंक्रीमेंट होते रहेगा, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6, 7 जाएंगे आप। तो थोड़ा बात करते हैं अब मेट जो क्या होता है। मेट शब्द को समझिए सबसे पहले, मेट होता है क्या है भाई, ठीक है। अब मेट क्या होता है, सबसे बड़ा तो संशय इसी में है ना। सैलरी तो इसमें मैंने आपको बता दी कि सैलरी 28-29,000 रुपए होगी इसमें आपकी स्टार्टिंग, ठीक है। मेट का मतलब होता है मुंशी। मेट का मतलब होता है मुंशी। अब मुंशी कौन होता है, देखिए सिंचाई विभाग में एक पोस्ट होती है ग्रुप डी की, ठीक है, उस पोस्ट को कहा जाता है आपका बेलदार, ठीक है। बेलदार ये पोस्ट आपको पीडब्ल्यूडी में भी देखने को मिलेगी। तो इस ग्रुप डी की पोस्ट में फील्ड वर्कर होते हैं बहुत से। तो इस फील्ड वर्कर जो होते हैं, जितने भी ये बेलदार होते हैं, अन्य श्रमिक जो होते हैं फील्ड में, इन सभी को सिस्टमेटिक तरीके से काम करवाना, इन सभी की मस्ट रोल में जो हाजिरी वगैरह लगवाना, ठीक है। उसके अलावा फील्ड के अन्य जो भी अन्य काम है, और जो काम आपका लेबर के अधीन कराई जाते हैं, उन सभी कामों का डेटा रखना, ये काम होता है मुंशी का, यानी कि मेट का ये काम है इसमें, ठीक है। यानी कि सिंचाई विभाग का जो मेट है, एक हिसाब से हेल्पर भी इसको कह सकते हो, या एक हिसाब से इसको आप कह सकते हो जो श्रमिक होते हैं या जो भी बेलदार वगैरह होते हैं उनके ऊपर की पोस्ट है। मेट को ही मुंशी कहा जाता है। इसके बाद इसका प्रमोशन होता है हेड मुंशी में, ठीक है, हेड मुंशी, ठीक है, हेड मुंशी आप बनेंगे इसमें। इसके बाद जो आपका मेट का प्रमोशन जाता है वो जाता है कार्य पर्यवेक्षक, जिसकी पोस्ट भी शायद इसमें आई है। कार्य पर्यवेक्षक बनता है इसमें आपका मेट, ठीक है। कार्य पर्यवेक्षक के बाद इसमें जो सिंचाई विभाग के अन्य पोस्ट हैं, जैसे कि सींचपाल है, नलकूप मिस्त्री वगैरह है, जहां पर भी वैकेंसी या क्वालिफिकेशन आपके पास होगी उस हिसाब से आपको प्रमोट इसमें किया जाता है, ठीक है। तो मुंशी, हेड मुंशी यानी कि मेट, फिर हेड मेट, फिर उसके बाद वर्क सुपरवाइजर, उसके बाद सींचपाल, ठीक है, ऐसे जाएंगे। नॉन टेक्निकल, टेक्निकल है तो नलकूप मिस्त्री वगैरह में भी आप स्विच कर सकते हैं, इसमें ये चीजें रहती हैं। बाकी देखिए भाई काम तो इसमें रहता है। अब इसमें ये जो जॉब है कैसी जॉब है, तो जॉब भैया फील्ड की है, ठीक है, फील्ड की है। अब कहीं कहीं पे क्या होता है कि ऑफिस में ग्रुप सी या ग्रुप डी की शॉर्टेज होती है, तो सिंचाई विभाग के बड़े अधिकारी मेट को ही ऑफिस में ऑफिशियल वर्कर के तौर पे रख लेते हैं।
वो विवेक पे निर्धारित करता है, जहां पे वैकेंसी होगी या जहां पे कमी पेशी होगी हमारी ऑफिस स्टाफ की, तो वहां पे मेट से काम करवा लेंगे। जैसे फॉरेस्ट गार्ड में भी आप देखते हैं ना, बहुत से फॉरेस्ट गार्ड ऑफिसेज में भी काम करते हैं, और मैक्सिमम जो फॉरेस्ट गार्ड का काम होता है वो वन की बीट जो होती है, बीट में ही काम होता है, बट उसके अलावा भी कहीं पे ऑफिसों में उनको रखा जाता है। क्योंकि फॉरेस्ट विभाग में आप देखना ग्रुप डी की भर्ती नहीं आती कभी, ग्रुप डी होता ही नहीं उसमें, ठीक है। ग्रुप डी हो, ग्रुप सी से ही शुरुआत है ना, फॉरेस्ट गार्ड से ही शुरुआत है महकमे की, समझ पा रहे हैं ना। तो जो ये पोस्ट होती है भाई आपकी मेट की, इसमें आपकी फील्ड जॉब रहेगी। पहली बात तो मेनली ये फील्ड जॉब है, ठीक है। अब किस्मत आपकी कि आपको काम मिलता है इसमें, ठीक है। सैलरी हो गई, और इसमें जॉब का थोड़ा बहुत प्रमोशन दे गया, जॉब प्रोफाइल हमने देख लिया इसमें, ठीक है। तो ये मेट आपका जो होता है भाई, आपका ठीक ठाक पोस्ट है। जिनके पास अभी तक जॉब नहीं है, खासकर बॉयज के लिए काफी अच्छी पोस्ट है। गर्ल्स के लिए मैं कहूंगा कि ठीक है उतना। अब देखिए आजकल की जो हमारी लड़कियां हैं वो तो सभी चैलेंजेस को लेती हैं। अब वो समय गया कि कोई भी चीज लड़के के लिए संभव है, लड़की के लिए नहीं है, ऐसा मैं बोलूंगा तो मैं इस बोल सकता हूँ कि इस बिल्कुल अंधेरे में आपको नहीं रखूंगा। आज की डेट में दोनों बराबर हैं। तो लड़कियों के लिए भी जो फील्ड जॉब कर सकते हैं, थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब डील डॉल ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा हार्डवर्क कर सकते हैं, तो उनके लिए ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बॉयज के लिए तो सबके लिए ठीक है भाई। उत्तराखंड में स्टार्टिंग में कोई भी जॉब मिल जाए बेहतर है भाई। बाकी इसका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस इसमें जितने भी पोस्ट आए आपके, मैं पहले बता चुका हूँ, कनिष्ठ सहायक, मेट का, या जो भी ये सर्वे लेखपाल, कार्य पर्यवेक्षक, जितनी भी इसमें पोस्ट है, स्वागती वगैरह की, इसमें आपका क्लब एग्जाम है। क्लब एग्जाम में आपका एक ही पेपर होगा इन सभी पोस्टों के लिए, अलग अलग पेपर नहीं होगा। उसी के हिसाब से जो आपका चूज करेंगे, प्रीफरेंस देंगे, मेरिट बनेगी। टॉप वाले जैसे कनिष्ठ में जाएंगे तो नीचे वालों का मेट वगैरह अन्य में सिलेक्शन होगा। इसमें आपकी 20 नंबर की हिंदी आएगी, जनरल हिंदी होगी। 10 नंबर की इसमें आपका रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 नंबर का इसमें जनरल स्टडीज यानी कि जीएस के प्रश्न होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। एंड 40 नंबर उत्तराखंड स्पेशल होंगे, यानी कि यूके जीके का होगा, ठीक है। तो ये इसका पेपर पैटर्न है भाई। तो ये आपका मेट का ही रहेगा, ये सेम पेपर है, एक ही पेपर होगा आपका जो जनवरी में है, उसी से आपकी मेरिट बनेगी इन सभी पोस्टों के लिए। तो मेट जो है भाई सिंचाई विभाग में मुंशी होता है एक हिसाब से। मुंशी का काम क्या होता है आपने देखा ही है, जो भी फील्ड वर्कर काम कर रहे हैं उन सभी का डेटा वगैरह, हाजिरी वगैरह, मस्टर रोल तैयार करना, पेमेंट वगैरह, बेलदार जो उनकी रिपोर्टिंग ऊपर करना, यानी कि फील्ड का जो भी टास्क दिया जाएगा उसको कंप्लीट करा के संबंधित अधिकारी को पेश करना, या बोल सकते हैं सींचपाल या नलकूप मिस्त्री के साथ हेल्पर के तौर पे भी मेट यहाँ पे काम करता है। यही है भैया मोटा मोटा इसका जॉब प्रोफाइल। सैलरी इसमें 28-29 हजार रुपए स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल जाएगी आफ्टर डिडक्शन। और इसके अलावा प्रमोशन की संभावना है सींचपाल या ऊपर के पदों तक है इसमें, कम एज में जो लग जाएगा, क्योंकि प्रमोशन होता ही है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए काम चलाने के लिए अच्छी पोस्ट है भैया, इसको आपने देना चाहिए, एग्जाम में मेहनत कीजिए। और इसके अलावा इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका रह गया हो या कोई भी डाउट मैं क्लियर नहीं कर पाया हूं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी देखिए 20 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की रीजनिंग, 30 नंबर की जीएस और 40 नंबर की यूके जीके के लिए हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स महाकुंभ चल रहे हैं, जो कि बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब दोनों भाषाओं में। केवल 20 नंबर की हिंदी बाइलिंगुअल नहीं होगी, क्योंकि हिंदी तो हिंदी में ही पूछी जाएगी, बाकी 80 क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे। और ये 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस महाकुंभ आप जरूर लीजिएगा। ये उत्तराखंड के सभी ग्रुप सी एग्जाम को ध्यान में रखकर डिजाइन करे जा रहे हैं, जिसमें आपका सेम पैटर्न रहेगा। प्रत्येक पेपर में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 पेपर आपको इस कोर्स में मिलेंगे। तो आप मान लीजिए 10,000 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी भैया, आपका प्रैक्टिस सेट के लिए दाएं बाएं जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप इनरोल कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज को, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी हमारे जो यूट्यूब चैनल पे रिवीजन क्लास महाकुंभ चल रहा था उत्तराखंड जीके का, सामान्य हिंदी का या अन्य, उसके साथ जो टेस्ट सीरीज चल रही थी रात वाली, वो कंटिन्यू हो जाएंगी, तो उनका भी आप लाभ उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हाँ, जाने से पहले बोलूंगा हमेशा की तरह अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।